अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिलने वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। जेलों में मुस्लिम कैदियों की तादाद में 2% कमी, फिर भी 18.7% कैदी मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में शहरों के बाद अब म्यूनसिपल वार्ड्स के मुस्लिम नाम तब्दील, गोरखपुर में बदले गए नाम। महंगाई और बेरोजगारी, मोदी हुकूमत के दो भाई, कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने किया तंज। बीजेपी में शामिल हो गए जेडीयू के 5 अरकान असम्बली, नड्डा से की मुलाकात। और रिलायंस जियो ने लगाई डेटा इस्तेमाल की आदत, इंटरनेट में खपत फी शख्स माहाना 100 गुना से भी ज़ायद का इजाफा। मुल्क की जेलों में मुस्लिम कैदियों के फ़ीसद में कमी हुई है। ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRP की जानिब से जारी करदा अहदाद व शुमार में बताई गई है। जराइम से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड्स रखने वाले इदारे ने बताया है कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में 2020 में मुस्लिम कैदियों का फ़ीसद 20.2% था, लेकिन साल 2021 में इसमें कमी हुई है और मुस्लिम कैदियों का फ़ीसद 18.7% हुआ। ब्यूरो के मुताबिक हिंदू कैदियों के फ़ीसद में मज़कूरा मियाद के दौरान 72.8% से इजाफ़ा होकर 73.6% हो गया है। ये अदाद शुमार 2020 के अख्ताम के हैं, जबकि मज़कूरा मियाद के दौरान ईसाई कैदियों की तादाद में 2% से कम होकर 2.5% हो गई। 2011 की मरदूमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी में हिंदुओं का फ़ीसद 79.8%, जबकि मुसलमान 14.2% है और जेलों में कैदियों की तादाद बहैसियत मजमूई 28% इजाफ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुसव्वदा हदबंदी अहकाम जारी करते हुए तकरीबन 12 ऐसे वार्ड्स के नाम तब्दील कर दिए हैं जो मुस्लिम जैसे लगते थे। मेयर सीताराम जायसवाल ने कहा है कि वार्ड्स के नाम अशफाकुल्ला खान, शिव सिंह छेत्री, बाबा गंभीर नाथ, बाबा रघुदास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय जैसी शख्सियत के नाम पर रखे गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर अविनाश सिंह ने कहा कि एतराज़ अंदरून एक हफ़्ता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्यात लखनऊ को भेजे जा सकते हैं। एतराज़ात की यकसुई के बाद नई हदबंदी को मंजूरी दे दी जाएगी। बदले गए मुस्लिम नामों में मियाँ बाज़ार, मुफ्तीपुर, अलीनगर, तुर्कमानपुर, इस्माइलपुर, रसूलपुर, हुमायूंपुर नॉर्थ, गौसीपुर, दाऊदपुर, जाफरा बाज़ार, गाज़ीपुर खुर्द और चिक्सा हुसैन शामिल हैं। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के मसले पर इतवार के दिन मरकज़ पर यह कहते हुए तंज किया है कि महंगाई और बेरोज़गारी मोदी हुकूमत के दो भाई हैं। रामलीला मैदान में पार्टी की महंगाई पर हल्ला बोल रैली से कबल कांग्रेस के सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि रैली 2024 के इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए नहीं, बल्कि आवाम को दरपेश दो सबसे बड़े चैलेंजेस यानी महंगाई और बेरोज़गारी को उजागर करने के लिए निकाली जा रही है। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की रैली के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की रैली की बात करेंगे, बीजेपी की नहीं। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसमें भी माशी नाबराबरी सबसे बड़ा मसला होगा। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले 5 अरकान असम्बली ने इतवार को पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से मुलाकात की। नड्डा ने मणिपुर के वज़ीर आला एन बैरन सिंह और रियासती बीजेपी सदर ए शारदा देवी की मौजूदगी में अपने दफ्तर में पार्टी का पटका देकर बीजेपी में उनका इस्तकबाल किया। जेडीयू के 5 MLAs ने मणिपुर असम्बली के जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद जुमा को बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 6 वर्षों में फ़ी शख्स हर महीने डेटा की खपत में 100 गुना से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है और ये इजाफा रिलायंस जियो की वजह से हुआ है। ट्राई के मुताबिक जियो के लॉन्च से पहले हर मोबाइल यूज़र एक महीने में सिर्फ 154 MB डेटा इस्तेमाल करता था। अब डेटा की खपत का एदाद शुमार 100 गुना बढ़कर 15.8 GB फ़ी सब्सक्राइबर की हैरानकुन सतह पर पहुंच चुका है। जियो यूज़र्स हर महीने तकरीबन 20 GB डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्री के एदाद शुमार से काफ़ी ज़्यादा है। रिलायंस ने 6 साल पहले जियो को लॉन्च किया था। दूसरी जानिब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिवाली तक 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया है। ये भी क़यास आराई जारी है कि 5G लॉन्च के बाद डेटा खपत में काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि 5G सर्विसेज आने के बाद अगले 3 साल में डेटा की खपत में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा होगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज पीर को हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुँचेगी। इस दौरान हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कई मुआहदों और मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत होने का इम्कान है। इन मुआहदों में पानी के इंतज़ाम, दिफा, रेलवे, साइंस, टेक्नोलॉजी और इत्तलात व नशरियात शामिल होंगे। शेख हसीना की अपने दौरे हिंदुस्तान के दौरान हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी।
तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।